भाई जीवन में पहली बार देख रहा हूँ ये पहाड़ी गिद्ध। ये देखो, ये रहा मेरे से मुश्किल से 6 फुट की दूरी पे। ओ भाई साहब क्या मजेदार सीन है, कोरा सीन। ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे, ओ तेरे की। चलो ना यहाँ से। वो देखो वो आ रहा है, वो आ रहा। ओ भाई, ओए होए 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 होए। ओ भाई ये ट्रिप पे क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई साहब, क्या क्या देखने को मिल रहा है। कितने बड़े हैं ना, बहुत बड़े बहुत बड़े। हिंदुस्तान में वैसे भी 10% बचे हैं बस। लोग डरते हैं मेरी ड्राइविंग से सब जा। भाई ये देखो ये नज़ारा, पीर की गली से निकल गए, अब हम जा रहे हैं शोपियाँ। ठीक है, ये अपनी गाड़ी, और गाड़ी में आपको ये दिख रहा है यहाँ से पूरा गंदा और अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन टायर। ये देखो आगे भी नीट एंड क्लीन टायर। पानी मारना जरा रिम के ऊपर, और मारो। लोग इतनी बड़ी गाड़ियों में जाके ऑफ रोडिंग करते हैं, ओवरलैंडिंग करते हैं। हमारे देखो हम क्या मस्त ऑफ रोडिंग ओवरलैंडिंग कर रहे हैं भाई साहब, बताओ। और वो भी छोटी सी पिद्दी सी 1000 सीसी 3 सिलेंडर वाली वैगनर, जिसकी ताकत ही कुल पेट्रोल में 55 bhp है। यार टॉर्क तो मेरे को खैर पता ही, बट टॉर्क मेरे में है ना 1001 हॉर्स पावर का टॉर्क। तो टाटा नैनो को मैं पहाड़ पर पहुंचा दूं, तो वैगनर है फिर भी। भाई साहब बहुत खतरनाक रास्ता। फौजियों ने मेरी फ़ोटो ली गाड़ी के साथ और मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो ली। मुझे लगता है ये जो रास्ता है ना, ये कौन सी पीर की गली, मुझे लगता है मोस्ट डेंजरस रोड है ये। और मुझे लगता है कि व्लॉगर्स वगैरह को भी यहाँ पर आना चाहिए। और शूटिंग स्टोन इतना है कि अभी 1-2 छोटे छोटे कंकड़ तो मेरी गाड़ी के ऊपर गिरे थे, और अभी ये देखो ये सारे के सारे कंकड़ गिरे हैं, रीसेंट के नए हैं ये। और गहराई माँ कसम बहुत तगड़ी गहराई है भाई साहब। ये बादल है गाइस, बादलों में से निकल रही है अपनी वैगनआर, बादलों में से। आज तक लद्दाख वाले एरिया में भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ये धुंधला धुंधला जितना भी है सारा बादल है, सारा बादल। गाइस ये देखो बादल बादल। कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, ओ नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा। ओ भाई साहब इस खूबसूरत कमरे को हम छोड़ रहे हैं। रजौरी में आज 1 जुलाई होगी, सोमवार का दिन है। आज मेरा फास्ट है। शूज़ मैंने ऐसे पहन रखे हैं। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया होटल, मुझे बहुत बढ़िया लगा। वुडवर्क बहुत तगड़ा है यहाँ पर। और अब हम निकल रहे हैं रजौरी से होते हुए, हम जाएंगे पीर की गली, और फिर वहाँ से जाएंगे शोपियाँ, पुलवामा और श्रीनगर बालटाल। तो गाइज़ होटल से हम निकल चुके हैं। मैंने अपने व्रत का सामान भी ले लिया, हल्का सा खाने पीने का भी ले लिया। अब रजौरी से निकल रहे। रजौरी में एक्चुअली मैं रुकना चाह रहा था। एक तो बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत जेन्युइन पर्सन है यहाँ पर, और खाना बहुत टेस्टी और फ्रेश है यहाँ पर। और जहाँ पर हम रह रहे थे वहाँ पर हिंदू बहुल लोग थे, तो मेरे को सोने में कोई दिक्कत वगैरह कुछ भी नहीं। बट यहाँ से पास में ही 70 किलोमीटर दूरी पे उरी है। आपने पिक्चर देखी होगी 2016 में उरी, तो वही लोकेशन यहाँ पर है। वो देखने लायक थी उसके आसपास का, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, तो वो देखना है। यहाँ से बॉर्डर काफ़ी पास है, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर, वो एरिया बहुत पास है। उसके अलावा यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है पुंछ। पुंछ भी बहुत बढ़िया लोकेशन है, तो कह रहे देखने लायक बहुत बढ़िया पहाड़ी वगैरह वहाँ पर है। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं आपका पीर की गली। पीर की गली से आगे हम जाएंगे शोपियाँ, शोपियाँ से जाएंगे पुलवामा, जहाँ पर 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे।
वो एरिया के पास से गुजरेंगे और वहाँ से फिर श्रीनगर। और श्रीनगर अगर अपने को टाइम मिला तो हम जाएंगे घूमने के लिए, और श्रीनगर से फिर आगे हम निकल जाएंगे बालटाल बेस कैंप आज शाम को। 270 किलोमीटर की ड्राइव है, लगभग 9 घंटे का सफ़र अपने को लगेगा। और जो पीर की गली की जो पहाड़ी है ना, वहाँ पर ग्लेशियर है, ऐसे सीधी खड़ी पहाड़ी है और फिर सीधी उतराई है वहाँ पर, जो कि मेरे को कल यहाँ पर लोकल लोगों ने बताया है। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बहुत है, टेम्पल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और गुरुद्वारे भी हैं, और सिख समुदाय भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है इस रजौरी में। तो मैं यहाँ पर घूमने लायक कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, बट अगर आपको स्टे करना है, आप थक गए हो, आपको फिर भी चाहिए कि हाँ थोड़ा एडवेंचर और फन वगैरह हो, तो यहाँ पर चीप रेट में होटल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाई है, और बहुत सस्ते रेट पे खाना भी मिल जाएगा। और घाटियाँ वगैरह, ग्रीनरी वगैरह बहुत बढ़िया, वेदर एकदम प्लेजेंट है, बहुत बढ़िया वेदर है। तो अभी हम आगे चलते हैं, ये एरिया क्रॉस कर। गिट्टियों में गाड़ी चल रही है, गिट्टियों में, पूरा रास्ता रजौरी से ख़राब है अभी तक। अब देखते हैं और कितना ख़राब है। वैसे ये चीज़ सही है, वेस्ट दिल्ली रजौरी का लड़का कश्मीर के रजौरी पहुंच गया। इतना चीप कॉस्ट। वैसे अपने यहाँ की वेस्ट दिल्ली की मार्केट बहुत तगड़ी है ना, महंगी। चलो जी। ओ भाई साहब, ट्रैवलर पलट गया, और ये मेरे को लगता है रिसेंट पलटा ही है, अभी पूरा पलटा हुआ है। पत्थर है ना, पत्थर पे चलाई अभी। न्यूज़ वाले आए देखियो, विंडशील्ड भी काम कर देख, शीशा भी बाहर निकल गया। गाड़ी भी कैसे पलटी पड़ी, जैसे सुला दिया गाड़ी किसी ने। और रोड देखना, रोड की वजह से है, ये भगा रहा होगा ऐसे रोड पे, शायद ऐसे रोड पे रात को भगाई होगी उसने, इसलिए अनबैलेंस होके पलट गया इसका ट्रैवलर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कितना खतरनाक रोड है ये तो। देखो कब कितना दूर से, ऐसे 2 टके के रोड है यहाँ पे। क्या कह रही? 2 टके के, 2 टका भी फेल है। गाइस, रजौरी से निकलने के बाद अभी हम पहुंचे थनन मंडी में। थनन मंडी लाइक ऐसा नाम है जैसे साउथ का कोई नाम हो किसी एरिया में, बट है अभी हम बिल्कुल नॉर्थ में। अच्छा, यहाँ मुड़ेगा, ये देखो थनना मंडी। लोकेशन बहुत प्यारी, और पूरी ये मार्केट है यहाँ की। रास्ते लेकिन बड़े खराब है यहाँ के रास्ते। बच्चे साइड हो जा। अरे वो घर वाले पहले वाले गाड़ी में बैठे यही पे पजामा और टी-शर्ट पहन के बैठे। अरे गाइस, अभी हम सामने आए हैं नीचे से, आपको रोड विजिबल भी नहीं हो रहा होगा, और इस टाइम हम टॉप पे हैं। रास्ता बहुत खराब है रजौरी से लेके शोपियां तक का, खासकर पीर की गली तक का। लेकिन भाई साहब नज़ारे, ओए होए चुम्मेश्वर, ये देखो। ऐसे ऐसे नज़ारे तो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे को गाड़ी चलानी थी, सेफ निकालनी थी, और गाड़ी में लगभग कहीं भी मैंने बेस टच नहीं करवाया आज के दिन। कल तो 2-3 बारी हुआ था, और कल तो बहुत घटना घटी थी, लेकिन आज भाई साहब नज़ारा बहुत बेहतरीन। ओए होए, ओए भाई साहब, बहुत बेहतरीन। नैरो रोड हो गया, बहुत स्लो गाड़ी चल रही है यहाँ तो यार। ये तुम घास बोल रही थी ना, ये घास लटकती है पहाड़ों में से, ग्रीन भी है इसमें। ये पता है मुझे, ग्रीन भी थी, देखा था आपने गाँव? भाई यहाँ भी कोई बंदा ना बंदे की जात, कल वाला ही सीन बिल्कुल। एक आध गाड़ियाँ दिख गई तो दिख गई, नहीं तो नहीं। यहाँ पर लोग लगता है ट्रैवल कम करते हैं इस रोड का, और हमें एक बेवकूफ़ आदमी गलत रोड का प्रयोग करके निकलते हैं शायद। इधर कोने में से निकालनी पड़ेगी, उधर कोना भी था नुकीला। चढ़ गई भाई,
मुझे तो लग रहा है मैं तो है ना मारुति की कंपनी की तरफ से वैगनआर की टेस्टिंग कर रहा हूँ पहाड़ों पे कश्मीर में। ओ भाई, ओहो, सही है सही है। व्लॉग इस बारी के बहुत लंबे जाएंगे, लेकिन मज़ा बहुत आएगा देखने में। क्या हो गया, पंचर बदल रहा है। यहाँ पर रोकनी पड़ेगी। क्यों? अच्छी फोटो आएगी, वीडियो आएगी यहाँ पर सीन की। तो चलो हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। बिल्कुल। ओ भाई साहब, वहां वो देखो, उससे भी नीचे, उससे भी पीछे से आए हैं ये पूरा पहाड़ चढ़ के। गाइस एक ये नज़ारा और देख लो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहीं पर हमने गाड़ी रोक रखी है अपनी, वो देखो। ओ भाई साहब, क्या कूल प्लेस है, क्या कूल प्लेस है यार, बहुत बढ़िया। गाइस अभी हमने पुंछ की चेक पोस्ट क्रॉस करी है और टॉप पे थे जो अभी पीछे का आपने नज़ारा देखा था। और अब ये आगे का लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता और ख़राब है और गाड़ी 2 बार हल्की सी कीचड़ में, स्लश में थोड़ी सी टकराई है बेस, क्योंकि छोटी गाड़ी है ना, ऑब्वियस सी बात है, इको या कोई ऊंची गाड़ी और इस गाड़ी में फ़र्क तो आई। बट मैंने चाचा को कही थी कि चाचा एक काम करते ना, इसको थोड़ी सी ऊंची कर देते हैं आगे से 2 इंच, तो उससे थोड़ा और इफेक्ट मिलता मेरे को पॉजिटिव। बट कोई बात नहीं, शंकर जी हैं अपने साथ और अगले 10 किलोमीटर का नज़ारा ऐसे ही होगा। शोपिया वगैरह के बाद तो सारा कुछ ठीक ही है मेरे ख्याल। इस तरफ भी शायद पुंछ में भी मिलिटेंसी वगैरह हुई है मल्टीपल टाइम, कि पुंछ में ये हुआ, पुंछ में वो, पुंछ सेक्टर बोलते हैं ये सारा का सारा LOC से कनेक्टेड एरिया है, जिसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर एरिया। पाकिस्तान ने वहाँ का जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपने नाम से लगा रखा है और वो उन्हीं के इशारों पे चलते हैं, ताकि जो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, ताकि ये पूरा कश्मीर वो अपने आप हथियाना चाहता है, कहना चाहता है कि यार देखो हमने इस कश्मीर को अलग कर रखा है, हिंदुस्तान को भी अलग कर देना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें। बट यहाँ जाम, ये सिंगल रोड है, बड़ा ख़तरनाक। कह रहे थे एक बंदा कहता फौजी कि आगे का रास्ता और ज़्यादा ख़राब है, और ज़्यादा ख़राब है। और मुझे लग रहा है ये वही चीज़ है, आगे JCB का भी काम चल रहा है, वो देखो। मैं थोड़ा विंड स्क्रीन साफ कर देता हूँ ताकि और अच्छा क्लियर दिखे आपको। गाड़ी भाई साहब नीचे से टकरा रही है, इतना गंदा रास्ता है ये, डेवलप हो रहा है। भाई कुछ भी है, इसने थोड़ा भी निराश नहीं किया, इतना अपनी औकात के लेवल से आगे बढ़ के ये काम कर रही है। ये देखो भाई साहब रोड चौड़ा कर रहे हैं। ओ भाई रुक जा 2 मिनट, पहले मुझे निकलने दे। पता चला पत्थर टूटा मेरी गाड़ी के आगे गिरा। बनाएंगे तो जरूर इसको चौड़ा करेंगे रोड को। लगता है गाइस ये रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, बहुत खतरनाक रास्ता। और इधर दिखाऊं आपको तो क्या ग्रीनरी है भाई साहब, पुंछ से निकल रहे, पुंछ की पहाड़ियों से लग गई नीचे हल्की हल्की सी। ओ भाई मेरी गाड़ी ना उड़ा दियो। लोग इतनी बड़ी गाड़ियों में जाके ऑफ रोडिंग करते हैं, ओवरलैंडिंग करते हैं,
हमारे देखो, हम क्या मस्त ऑफ रोडिंग ओवरलैंडिंग कर रहे हैं भाई साहब, बताओ। और वो भी छोटी सी पिद्दी सी 1000 सीसी 3 सिलेंडर वाली वैगनर, जिसकी ताकत ही कुल पेट्रोल में 55 bhp है। यार टॉर्क तो मेरे को खैर पता ही, बट टॉर्क मेरे में है ना 1001 हॉर्स पावर का टॉर्क। तो टाटा नैनो को मैं पहाड़ पर पहुंचा दूं, तो वैगनर है फिर भी। भाई साहब नज़ारा देखो ये वाला। लैंडस्लाइड शूटिंग स्टोन तब से यही चल रहा है, मुझे लगता है ये ऊट पटांग पहाड़ हैं, कभी भी इरादा बदल लेते हैं अपना। बारिश के टाइम ज्यादा करते होंगे। हाँ मिट्टी चिकनी हो जाती है ना, भुरभुरी हो गए, फिर ये गिर जाते हैं, हल्की सी भी कोई भी सरसराहट सी हुई और दैट फिर हो जाते दैड़ 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 दैड़। उधर कितना ज्यादा था जहाँ पीछे थे हम। मत ही पूछो। देखो ये हमारी कार, और ये माउंटेन लैंडस्लाइड जोन है पूरा का पूरा। और अभी हम यहाँ पर है, उस रोड से ऊपर चढ़ते हुए जाना। मैं आपको दिख, गाड़ी जा रही होगी चढ़ते हुए। कहाँ गया मैं? एक्चुअली धूप में खड़ा हूँ ना, तो यहाँ मेरे को दिख नहीं रहा। ये रहा सामने रोड। ये कहाँ गई मेरी उंगली? यहाँ। और अभी हमें वहाँ जाना है, वहाँ टॉप पे। और ये कुछ नज़ारा बहुत बेहतरीन। गाइस वाटर क्रॉसिंग तो बहुत क्रॉस करी, बट उस टाइम टाइम नहीं लग पाया था ऑफिशियली। अब क्रॉस कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। भाई साहब बहुत खतरनाक रास्ता। फौजियों ने मेरी फ़ोटो ली गाड़ी के साथ, और मेरे आधार कार्ड की फ़ोटो ली। मुझे लगता है ये जो रास्ता है ना, ये कौन सी पीर की गली, मुझे लगता है मोस्ट डेंजरस रोड है ये। और मुझे लगता है कि व्लॉगर्स वगैरह को भी यहाँ पर आना चाहिए। और शूटिंग स्टोन इतना है कि अभी 1-2 छोटे छोटे कंकड़ तो मेरी गाड़ी के ऊपर गिरे थे, और अभी ये देखो ये सारे के सारे कंकड़ गिरे हैं, रिसेंट के नए हैं ये। और गहराई, माँ कसम बहुत तगड़ी गहराई है भाई साहब, बहुत तगड़ी गहराई, बहुत तगड़ी। भाई मजा आ गया, सच्ची कह रहा हूँ मजा आ गया। और ये होता ना स्वाद आ गया आज तो। और अभी पीर की गली चढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ है क्या बेसिकली, क्योंकि कहते हैं पीर की गली जो है खड़ी चढ़ाई और खड़ी उतराई है। अब ये खड़ी चढ़ाई में खड़ा होने के बाद क्या मिलता है ऊपर, देखते हैं बर्फ मिलती है या क्या मिलता है, वहीं पता चलेगा जा करके। और आगे 2-3 वैगनर और जा रही हैं, तो ठीक है, गाड़ी अच्छी है नो डाउट, पेट्रोल कार है, पिकअप वगैरह सब कुछ तगड़ा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई जीवन में पहली बार देख रहा हूँ ये पहाड़ी गिद्ध। ये देखो ये रहा मेरे से मुश्किल से 6 फुट की दूरी पे। ओ भाई साहब क्या मजेदार सीन है, कोरा सीन। ओ बेटे ओ बेटे ओ बेटे ओ तेरे की। चलो ना यहाँ से। वो देखो वो आ रहा है, वो आ रहा। ओ भाई ओए होए 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 होए। ओ भाई ये ट्रिप पे क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई साहब, क्या क्या देखने को मिल रहा है। कितने बड़े हैं ना, बहुत बड़े बहुत बड़े। हिंदुस्तान में वैसे भी 10% बचे हैं बस। ये बादल है गाइस, बादलों में से निकल रही है अपनी वैगनआर, बादलों में से। आज तक लद्दाख वाले एरिया में भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ये धुंधला धुंधला जितना भी है सारा बादल है, सारा बादल।
गाइस ये देखो बादल बादल, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, ओ नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा। ओ भाई साहब, गाइस नज़ारा देखो क्या खूबसूरत, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था। और ये अपनी कार, और हमारी मैडम को लग रही थी भूख, तो हमने यहीं पर कैंप का कर दिया जुगाड़, और अब हम बना रहे हैं मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। ये देखो, ओए होए 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 होए, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। A1 पैसा वसूल। वो कहते ना, ये देखो ये रहा रास्ता, हम ये सारा का सारा चढ़ के आए हैं, ये सारा रास्ता चढ़ के अभी वहाँ जाना है ऊपर। वो देखो वहाँ ऊपर, ये इस पहाड़ी को पार करना है। अभी जो मैंने आपको बताया था ना, अभी जहाँ पर हम मैगी बना रहे थे, तो वहाँ पर ऊपर ट्रैफिक जैम था, जेसीबी सफाई में लगा पड़ा है, तो वो पीछे था। अब हमने ये एरिया क्रॉस कर दिया है और पीर की गली बस 2 मिनट में पहुंचने वाली है इस कट के बाद। तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं का नज़ारा दिखाता हूँ, वहां से बहुत ग्रैंड व्यू नजर आएगा आपको। 2 मिनट रुकना बस। बंदा कहाँ ट्रैवल कर रहा है और ऐसे रास्ते दिख रहे हो, मुश्किल है। जब तुम्हें खुद डर लगता है तो सामने वाला भी तो चला ही रहा है ना। हाँ एक नॉर्मल सी बात है। ऊपर जी क्या बोलूं, शूटिंग सुन रही है, ग्लेशियर वीडियो बन रही है, सॉरी। ये वो सीन है जो हम अपने YouTube चैनल पर डालेंगे, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। जितने भी मेरे ट्रू डाई हार्ट मेरे व्यूअर्स हैं, उन सबको ये एपिक नज़ारा दिखेगा, एपिक नज़ारा। मैं तो कह रहा हूँ बर्फ दिख जाए मेरे को यहीं पर, मजा आ जाए। और ठंड बहुत तगड़ी हो रही है बाहर, मेरे को तो मजा आ रहा है भाई ठंड। इस टाइम टेम्परेचर मैं बताऊँ 10 डिग्री के आसपास होगा इस टाइम। ओ भाई साहब स्लाइडिंग, क्या तगड़ी स्लाइड हुई है यहाँ भाई साहब, ये तो पूरा का पूरा स्लाइडिंग जोन है। ओ भाई साहब, ये रही पीर की गली, ये है पीर की गली जहां तक मेरे को अंदाजा है। ये वो टॉयलेट। हाँ ये पीर की गली है। मेरे चैनल पे लोगों को पहली बार दिख रहा है पीर की गली, और मैं खुद भी देख रहा हूँ पहली बार पीर की गली। अरे भाई साहब क्या गजब का नज़ारा भाई, क्या गजब का नज़ारा है। लाल गुलाम ब्रिज, ये बच्चे का जो ठाठा खिलाएंगे इसके पास बैठ के फोटो खिंचाने का मजा ही अलग है। लोग डरते हैं मेरी ड्राइविंग से, सब जा गाइस। ये देखो ये नज़ारा, पीर की गली से निकल गए, अब हम जा रहे हैं शोपियाँ। ठीक है, ये अपनी गाड़ी, और गाड़ी में आपको ये दिख रहा है यहाँ से पूरा गंदा और अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन टायर। ये देखो आगे भी नीट एंड क्लीन टायर। पानी मारना जरा रिम के ऊपर, और मारो। ये जो आप कर्व देख रहे थे ना, जो आप कर्व देख रहे थे,
उस कर्व के ऊपर 70-80 की स्पीड पे गाड़ी में भगाते हुए ला रहा हूँ, टायर घिसने लग गए, डिस्क ब्रेक में से टायरों में से स्मेल आ रही है, इस टाइम पर टायर में से स्मेल आ रही है। वो तो अभी रुके इसलिए हैं कि यूरिनेट करना था दोनों को, अदरवाइज तो मतलब जितने बंदे मेरे से आगे थे ना कर्व पे, सबको पीछे खदेड़ दिए सबको। हल्का सा पानी और मारना जरा इस पे। ये देखो, आपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा, जिसमें की बारिश भी हुई थी, जिसमें कि बारिश भी हुई थी। गाइस ये शोपियां हैं और अब हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं श्रीनगर के लिए। और मस्जिद में अजान हो रही है इस टाइम पे। टाइम क्या हो रहा है? शाम की अजान है ये 4 बजे, 4:15 बजे अजान का टाइम हो गया। ये लोकल मार्केट शोपियां में। सीधा खतरनाक इलाका है ये भी, तो बहुत खतरनाक इलाका है। लग तो नॉर्मल सा रहा है। नॉर्मल क्या बताऊं तुझे। आपको बता दूं अभी हम कहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम पुलवामा में से निकल रहे हैं। और अगर मेरे को वो रास्ता दिख गया ना बाईपास वाला, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर वो सीन एक्चुअल क्रिएट किया गया था मिलिटेंट के द्वारा, और जिसके बाद हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। इस टाइम मैं करंटली पुलवामा में हूँ। तो अभी मैं आपको आगे वो लोकेशन दिखाता हूँ अगर मेरे को दिखती है तो, क्योंकि इस टाइम मैं वहीं पर हूँ। क्योंकि दूसरा एक बाईपास निकलता है वो पंपोर होते हुए निकलता है, जहाँ से मैं हमेशा जाता हूँ, बट इस बारी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पुलवामा होते हुए। ग्रीनरी बहुत बढ़िया है यहाँ पर तो दोनों साइड। गाइस इस टाइम हम श्रीनगर में हैं और कहानी कुछ ऐसी है कि मैं 5:30-6 बजे के आसपास पहुंच गया था श्रीनगर बालटाल जाने के लिए, बट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से उन्होंने आगे जाने नहीं दिया। और फिर मैंने कहा चल यार, श्रीनगर में होटल भी बहुत महंगे थे, पीक टाइम चल रहा है, तो फिर मैं बेस कैंप पे आ गया अमरनाथ के। तो पार्किंग वगैरह में गाड़ी लगा करके अब हम आगे जा रहे हैं। रात को यहीं स्टे करेंगे और कल यहाँ से निकलेंगे बालटाल के लिए, और कल हम फाइनली चढ़ाई करेंगे। तो और जो मैंने पुलवामा की बात बताई थी ना आपको, पुलवामा वाली वो लोकेशन मेरे को मिल नहीं पाई है। जहाँ पर वो लोकेशन थी वो लोकेशन नहीं मिल पाई मेरे को। तो आज के दिन को हम यहीं अंत करते हैं, और अगर कुछ स्पेशल रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा।
अदरवाइज कल हम सुबेरे बात करेंगे आपसे कॉन्वॉय के साथ कि अमरनाथ जी यात्रा का वीआईपी कॉन्वॉय कैसा होता है और कैसा दिखता है, क्या क्या सिक्योरिटी रीज़न होते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी होती है इसमें। मैं आपको कल स्टेप बाय स्टेप डिटेल दिखाऊंगा सारी।